इस लेक्चर में मलचा महल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इमेज में देख सकते हो आप, ये है मलचा महल। टूटी हुई हालत में है अभी ये, न्यूज में भी इसलिए इसको रिपेयर किया जाएगा, रेनोवेट करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। 14th सेंचुरी का बना हुआ ये मोनूमेंट्स है, विरासत है, विरासत की बनी हुई चीज़ों को बोलते हैं मोनूमेंट्स। कब बना था और किसने बनाया था इसको? 1325 ईस्वी में इसको बनवाया था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। इसको हंटिंग लॉज की तरह यूज करता था फिरोज शाह तुगलक। बाद में ये देखो नवाब थे अवध के, जो उनके डिसेंडेंट थे, उनके जो जनरेशन आगे की जनरेशन थी, उनका रेजिडेंस बनाए निवास स्थान, वहाँ पे रहा करते थे इसमें। ये महल अवध की एक रानी थी बेगम विलायत, बेगम विलायत के नाम पे बाद में इस महल का नाम पड़ गया विलायत महल, क्योंकि ये रहा करती थी इसमें। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो 1985 में एक पैलेस भी दिया था महल, लेकिन जब ये मरी 1993 में सुसाइड कर ली इन्होंने। इनकी बेटी हैं सकीना महल, फिर उनकी यानी कि इस महल की ओनरशिप आ गई सकीना महल के पास, और इनका जो बेटा था प्रिंस अली राजा इनके पास, लेकिन ये मर गया और इससे पहले इसकी बहन मर गई भाई साहब। अब ये गवर्नमेंट इसको देख रेख करती है इस महल की, जो विलायत महल या मलचा महल के नाम से जाना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था, इसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। 1309 में जन्म होता है इसका, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था भाई साहब। थर्ड रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया था कब से कब तक? 1351 से लेके तुगलक रहे थे 1388 के बीच में पावर में रहे थे, और ये थर्ड रूलर था, इसने रूल किया था 1320 से 1412 तक। ये इस टाइम में रूल किया था, ये टाइम मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 1320 में अगर सुल्तान ये फिरोज शाह तुगलक रूल कर रहा है तो 1351 में तुगलक डायनेस्टी तो इससे पहले होनी चाहिए ना, तो इससे पहले थी, ये मैच कर लेना आप, ये गलत लिखा हुआ है इसमें। ये जो जजिया इम्पोज किया था इसने ब्राह्मण और चिल्ड्रन पे भी, क्योंकि देखो जो जजिया है ना एक टैक्स है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ऐबक, उसने ये इम्पोज किया था, स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। कुतुबुद्दीन ऐबक आप जानते हो, मोहम्मद गोरी जो आया था यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, उसके साथ आया था, स्लेव था इसका, गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का एक रूलर था, गुलाम वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उसका एक रूलर था, राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने स्टार्ट किया था जजिया, जजिया या जिजिया बोलते हैं, एक टैक्स था ये टैक्स, और इसने देखो ब्राह्मण और चिल्ड्रन पे भी लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये जजिया या जिजिया टैक्स किस पे लगाया जाता था? ये नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, जो मुस्लिम नहीं होता था उस पे लगाया जाता था। और इसके जरिए जब ये टैक्स लगाया जाता था, बहुत सारे इसलिए लगाया था क्योंकि बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम थे, यानी कि जो मुस्लिम धर्म के लोग नहीं थे और जो कुछ भी धर्म से थे, ताकि उनको कन्वर्ट किया जा सके। यानी कि अगर वो टैक्स से बचना चाहते हैं तो अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नॉन मुस्लिम को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मेन मकसद हुआ करता था इस टैक्स लगाने का। ये जो आर्म्ड फोर्सेस थी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, उसको इनहेरिटेंस प्रिंसिपल पे रूल किया था। यानी कि जैसे मान लो ये आर्मी में सैनिक है, इसका बेटा भी फिर सैनिक बन जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि इनहेरिटेंस हेयरडाटरी का सिस्टम चलाया आर्म्ड फोर्सेस में, सेना में फिरोज शाह तुगलक ने। जो भी ऑफिसर हुआ करते थे उनके बच्चे थे ऑटोमेटिकली उनके प्लेस पे, उनकी जगह पे सैनिक बन जाया करते थे जब वो मर जाया करते थे या हट जाया करते थे। लेकिन इनको सैलरी मनी के रूप में नहीं दी जाती थी, पैसा नहीं दिया जाता था, मनी या रुपया नहीं दिया जाता था इन्हें, लैंड दी जाती थी, भूमि दी जाती थी सैनिकों को सैलरी की तरह। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट कहा था। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। क्यों कहा था? क्योंकि इसने बहुत सारे गार्डन और कैनाल्स, नहर बनवाई थी जो सिंचाई के लिए, खेतों में इरिगेशन के लिए यूज होती हैं, तो इसलिए इसको फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तुगलक डायनेस्टी के बारे में थोड़ा ब्रीफली पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तुगलक डायनेस्टी है जो, ये तुर्किक ओरिजन है, यानी कि जो टर्की है ना, टर्की या तुर्की, वहाँ से इसका ओरिजन होता है, वहाँ से मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं ये तुगलक्स। ये डायनेस्टी जो आती है हमारे इंडिया में, देखो ये अपने मोस्ट जेनिथ पॉइंट पे, जेनिथ का मतलब सबसे ऊंचाइयों पे ये थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे
ये बहुत ज़्यादा चर्चा में हुई और बहुत ज़्यादा इसने टेरिटरी हासिल की, यहाँ पे एरिया हासिल किया लगभग 1330 से लेकर 1335 के बीच में। लेकिन ये डायनेस्टी है ना जो टॉर्चर की वजह से जानी जाती है, इसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, टॉर्चर किया, क्रूअल्टी की वजह से जानी जाती है। रिवेलियन हुए इसके टाइम में, विद्रोह हुए बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से इसका रैपिड डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि इसका विखंडन हो गया डायनेस्टी का। बहुत ज़्यादा समय तक चल नहीं सकी, बहुत ज़्यादा समय तक रूल नहीं किया इसने। जो तुगलक डायनेस्टी है इसमें देखो मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे। एक था घियासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 तक इसने रूल किया। फिर 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक आया, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। फिर फिरोज शाह तुगलक आया 1351 से 1388 तक, ये आया। जो घियासुद्दीन तुगलक है यही फाउंडर था इस तुगलक डायनेस्टी का, यानी कि तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की? घियासुद्दीन तुगलक ने। तो यही था इसके बारे में।